देखो हम कुछ पॉइंट हैं, जैसे मगध राज्य का उत्कर्ष, उससे रिलेटेड पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे। जैसे मगध राज्य का उदय, तो मगध राज्य में 3 वंश हुए। पहला था हर्यक वंश, दूसरा था हमारा शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब हर्यक वंश, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। कहाँ थी? गिरिब्रज। और मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। कहाँ से मिलती है? महाभारत से। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जो जरासंध था वो किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। उसके बाद पढ़ेंगे हम बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और वह 544 ईस्वी ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार को सेणिक नाम से भी जाना जाता है। इसकी 3 पत्नियां महाकोसला, चेलना और मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा थी। बिंबिसार ने अंगराजा ब्रह्मादत्त को हराया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का यानी गौतम बुद्ध का समकालीन अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह, राजधानी बनी, नगर का निर्माण कराया। इस नगर का योजनाकार, वास्तुकार महागोविंद था। बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में की थी। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका विस्तार 300 लीग लगभग 900 मील था। कितना था? 900 मील। अब और पॉइंट है, अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। पितृहंता अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, अजातशत्रु ने देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। सही है। और अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश पेशेंजर की पुत्री बाजरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री बस्कार था। लिच्छवी गणराज को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। बज्जी संघ में फूट अजातशत्रु के मंत्री बस्कार ने डाली थी। अजातशत्रु पहले जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु ने राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल नामक 2 शस्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। उदयन ने की थी 461 ईसा पूर्व में। अब बात आई उसके बाद उदयन की। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने गंगा और सू नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है। जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें कहा गया है इसे पितृहंता, और जो जैन ग्रंथ हैं उदयन को वहाँ पितृभक्त बताया गया है। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अब इसने नागदशक ने वंश डाल दिया शिशुनाग वंश। नागदशक की हत्या उसके पुत्र, उसके अमात्य शिशुनाग ने की, और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की थी। शिशुनाग ने अवंती राज को मगध में मिलाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। सही है, इसने पहले किया कि मगध में अवंती राज को मिला ली और फिर अपनी राजधानी वैशाली बना ली। ठीक है। शिशुनाग वंश का परिवर्ती शासक कालाशोक 394 ईसा पूर्व में हुआ था। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। कालाशोक के शासनकाल वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसके बाद आया था नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। पुराण एवं जैन साहित्य के अनुसार यह पहला गैर क्षत्रिय राजा था, नाई जाति का था। ठीक है, क्षत्रिय राजा नहीं था, ये नाई जाति का था। महापद्म ने एकराट सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। किसने? महापद्म ने। इसने कलिंग को जीता तथा विद्रोही कौशल राज्य का दमन किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। भट्टसाल धनानंद का सेनापति तथा सकटार और राक्षस क्रमशः उसके अमात्य थे। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। सिकंदर का समकालीन शासक धनानंद था। जिस वक्त सिकंदर ने भारत में उस समय हमारे देश में जो राजा था वो धनानंदी था। चाणक्य ने जिसे कहा था। नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य ने किया। नंद वंश के पहले कुछ 6 गैर क्षत्रिय राजवंशों में से एक था। नंदों को भारत के पहले साम्राज्य निर्माताओं की संज्ञा मिली है। अब आगे पढ़ेंगे हम कि प्राचीन में पारसिक एवं यूनानी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली। डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। सायरस 558 से 529 ईसा पूर्व प्रथम विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। कौन? सायरस।
अब उसके बाद देखेंगे डेरियस प्रथम के पुत्र जेरेक्स ने अपने भारतीय प्रांतों का पूर्व उपयोग सैनिक तथा जत्था बनाने के लिए किया। जेरेक्सस ने भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए ग्रीस में भेजा था। ईरानी आक्रमण के चलते पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। ईरानी आक्रमण से आरमेइक लिपि का प्रचार हुआ और अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईरानियों द्वारा प्रारंभ की गई। छत्तर प्रणाली का विकास ईरानी आक्रमण के कारण हुआ। दास प्रथा के 3 अभिलेखों बेहिस्तून, पर्सिफोलिस तथा नक्शे रुस्तम से सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त किए जाने पर भारत पर पारसी के ईरानी आधिपत्य स्थापित हो गया। इसे दारा तृतीय को पारसी ने क्या कर दिया था, सिकंदर द्वारा परास्त कर दिया था और इस पर किसका आधिपत्य हो गया, ईरानी सभ्यता का। अब आगे देखेंगे